लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये डे हाई को ना तोड़े। ठीक है, डे हाई को तोड़े बिना जो प्राइस है वो नीचे आए और यहाँ से बाउंस करे। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे और डे हाई के ब्रेकआउट पे टारगेट को रखेंगे। अगर डे हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद इम्पल्सिव मूव आना चाहिए। ठीक है, इम्पल्सिव के बाद फिर हम उसके रीटेस्ट पे फिर हम बाइंग करेंगे। ध्यान से देखना, जहां ब्रेकआउट किया है वहां पे तुम्हारा एफबीजी कैंडल भी क्रिएट किया है, लेकिन इस एफबीजी को वैलिड होने के लिए मैं चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, इम्पल्सिव मूव दे, फिर इस पे आए, फिर आदमी ट्रेड करे, तो कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट होगा। देखो, कल का टाइट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया जो है वो आया है, तो ये सस्टेन होना चाहिए, ये सस्टेन होना चाहिए। कल बढ़िया जो है मार्केट में ब्रेकडाउन हुई है, पूरा कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। तो सस्टेन कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ये निकलना चाहिए। तो ये अगर माइनर जोन से भी अगर यहाँ से भी निकली अगर आती है तो ये निकलने की क्षमता रखती है। बात समझ रहे हो? लॉजिकली फिर ये थोड़ा और ऊपर जा करके फिर आए, फिर यहाँ से निकले, या फिर अगर यहीं से आकर के इस बॉटम से भी अगर एंट्री वेंट्री अगर एक्टिवेट करेगी तो भी एक रिस्क इस फेयर वैल्यू गैप के बॉटम से जो है उठा सकते हैं। हाँ, इस कैंडल के बॉटम वाले से छोटा सा रिस्क ले करके, बिकॉज कल टाइट कंसोलिडेशन था, तो टाइट के बाद ब्रेकआउट किया है, बहुत प्यारी कैंडल, वीक वाली इंगल्फिंग बूम, है ना। अगर इस लेवल पे आकर के एंट्री वगैरह कुछ देती है तो डेफिनेटली यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। थोड़ा अग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लान किया जा सकता है। यहाँ पे एंट्री प्लान करने का जो रीजन है वो बेसिक है, वो क्या है, क्योंकि कल टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, तो मार्केट आज सस्टेन होना चाहिए। देखो, अपने इंट्राडे हाई से काफ़ी नीचे है। ठीक है, काफ़ी नीचे इंट्राडे हाई से प्यारी कैंडल बनी है, एंट्री करने वाली कैंडल बनी है। 5 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, हम लोग 5 मिनट करते नहीं है। ठीक है, 11 रुपये का स्टॉप लॉस है, 30-32 रुपये तो आराम से मिल सकते हैं इसमें, जैसा एक्सपायरी का अगर मोमेंटम आता है तो। ठीक है, लेकिन थीटा डी के क्या है, देख रहे हो ना, ये प्राइस अपने हाइज पे है ना। यहाँ इधर करता हूँ और इधर दिखाता हूँ, ये देखो, ये हाई पे है और ये अपने लो पे चल रही है। मतलब कितना पॉइंट नीचे, 13 पॉइंट नीचे चल रही है प्राइस, जबकि मैं इन द मनी हूं ना, इन द मनी हूं 25,900 पे। अगर ये हाई पे है तो इसको भी हाई पे ही होना चाहिए था। 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करते हो या 11:30 के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो अगली एक्सपायरी ट्रेड करो, उससे पहले आप इस एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हो। अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो अगली एक्सपायरी ट्रेड करो, या TTD के जैसे अभी देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो अगली एक्सपायरी भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर मैं तो यही बोलता हूँ कि एक्सपायरी में अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो अगली एक्सपायरी को ट्रेड करो, ज़्यादा बेहतर है। प्रॉफिट कम होगा लेकिन थीटा डीके भी कम होगा, है ना। प्रीमियम देखा हल्का ये नीचे आ रहा है तो प्रीमियम कुछ तेजी से ही फॉल कर रहा है ना। मुझे इस लेवल पे वापस मिले या फिर एक बार इस ये 25,942 को भी ब्रेक करके आके यहाँ से निकल जाए तो भी मैं थोड़ा प्लान कर दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा। प्रीमियम में काफ़ी थीटा डीके हो रहा है गाइज, ये अपने हाई पे चल रहा है और ये अपने लो पे चल रहा है। थीटा डीके ज़्यादा देखो हाई तोड़ने वाला है, स्पाइक मार रहा है, बट इसमें स्पाइक नहीं आ रहा है। अभी अचानक झटके से आएगा वो एक अलग बात है। लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये अपने हाइज पे चल रही है, प्रीमियम कहाँ चल रहा है, काफ़ी नीचे, है ना। अब यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, ट्रेड चला भी, लेकिन क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन यही फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं फॉरेक्स में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, फिर से बता दूँ। ठीक है, तुम लोग ये मत बोलना कि सर अब ये कर रहे हैं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, यहाँ से यहाँ गई, कोई थीटा डीके नहीं, जितना गई उतना पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। लिक्विडिटी लेने के बाद, ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी, ये जो है ना, तो बहुत बायर्स बैठे होंगे ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे कैंडल से बाहर घुस जाते हैं ना। तो अगर देखो, कभी भी अगर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कभी कभी मैं अग्रेसिव एंट्री करता हूँ, है ना, करता हूँ अग्रेसिव एंट्री मैं, तो उसमें भी क्या देखता हूँ, कैंडल्स, लास्ट कैंडल जहाँ पे बाइंग हुई है, जहाँ पे लोगों ने बाइंग किया है, उसकी लिक्विडिटी उठाई है क्या, और सेटअप जैसे ये सेटअप पे है हमारे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी उठाया, निकल गया है। लास्ट ट्रेडिंग में भी हमने जो एंट्री बनाई थी ऑलमोस्ट इसी टाइप का था, जो कल तुमको मैंने एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले बाइंग सेटअप दिखाया था और फिर हैमर बना के निकल गई थी, हैं सौरभ, है ना। काइंड ऑफ ये वही है, बट ये जोन माइनर हो जाता है।
तो इसीलिए यहाँ पे मैं तुम लोग को रिस्क लेने से मना करता हूँ, बिकॉज ऐसे मार्केट बहुत फेल होती है। फिर ऐसे जोन्स के लिए फिर तुमको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पे हाथ बैठना चाहिए, पता होना चाहिए कल क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। नहीं तो मेजर का इंतजार करो, और उतना के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस जो है वो तुमको लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, अपने फेयर वैल्यू गैप को फील किया, माइनर लिक्विडिटी उठाई, बूम किया है। अब यहाँ पे कुछ बायर्स आए हैं, यहाँ पे हाई, यहाँ पे एक नया हाई नहीं लगा पा रहे, बट नया हाई को तोड़ा है, और धीरे धीरे देखो हर कैंडल में नीचे से वीक है, मतलब बायर्स हैं। तो अगर यहाँ पे आकर के कोई अच्छी कैंडल क्रिएट करती है तो फिर मैं प्लान कर दूंगा यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग के लिए, ठीक है। तो ये देख उसी लेवल पे आकर के हैमर कैंडल बना रही है ना, ये देख, ये देखा, सीखो है ना। थोड़ा और नीचे चाहिए था मुझे, अरे यार चलो कोई बात नहीं, अगर एक कैंडल अगर बन जाएगी तो फिर प्लान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी क्वांटिटी रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा जोन है, ये सबको पता है, मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी आप एंटर करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां एंटर करते हो उसके बीच में गैप होना चाहिए। गैप थ्योरी आप लोग को पढ़ाया है ना, लिक्विडिटी उठाया है, फिर हैमर बनाया है, फिर थोड़ा नीचे आए और यहाँ से निकल जाए। चलो यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एंट्री प्लान करूंगा गाइस, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा रिस्की है बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोन मतलब नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, बात समझ रहे हो। ये कैंडल क्लोज होते ही, हाँ वही वही स्टॉप लॉस हिट होने का वही एक दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 6-5 स्टॉप लॉस क्या जाएगा इसमें, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है तो छोटा स्टॉप लॉस में तो प्लान कर ही सकते हैं। चलो छोटा सा एंट्री प्लान कर दिया है, ठीक है, 2 लॉट के साथ, और स्टॉप लॉस रख देते हैं 67 का। 67 चांसेज आर वेरी लो भाई इस ट्रेड का, ठीक है। 65 66 ना, 66, बट फिर भी ठीक है। चलो प्लान कर दिया है तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है ट्रेड में, ठीक है। 25 26 हजार 26, इतना 40-41 पॉइंट मिनिमम जो है अगर हिट करेगा तो ही। यहाँ थीटा डी के ज़्यादा हो रहा है गाइस, देखो इंट्राडे हाई के ऊपर है बट ये नहीं है हाई के ऊपर, ये अगर एक बार में फट गई तो ही कुछ पैसा बनेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस था इसलिए मैं इसमें एंटर किया हूँ। स्टॉप लॉस क्या है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, देख है ना, ये बस 94 रुपीज़ तक का टारगेट होगा मेरा इसमें। अभी लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। कुछ 600-700 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन थीटा डी के ज़्यादा है यार इसमें, मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, हाई तोड़ा लेकिन प्रीमियम इतना प्रीवियस हाई भी नहीं तोड़ पा रहा है, बात समझ रहे हो। एटलीस्ट ये अपना हाई पे हाई तो तोड़ा, बट ये प्रीवियस हाई भी नहीं तोड़ रहा है। वॉल्यूम चाहिए, स्ट्रांग वॉल्यूम में अगर स्पाइक मारेगा तो तोड़ देगा, और नहीं स्टॉप लॉस ले जाएगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्पॉट के बेस पे एंट्री है, ठीक है। देखते हैं, एंट्री ठीक है, बस थीटा डी के ज़्यादा है ना। 6 रुपया 7 पैसे का है यहाँ पे, 6 रुपये 7 पैसे, 7 रुपया नहीं, 6 रुपया 7 पैसा, 70 पैसा, मतलब 6 दूना 12 रुपया तो एटलीस्ट कहाँ आएगा, 12 रुपये यहाँ से कहाँ आएगा गाइज। 1:2 के लिए, 1:2 के लिए 85 पे जाएगा, है ना। 1:2 के लिए 85 चाहिए मिनिमम, समझे। 1:2 के लिए गाइज 85 चाहिए। दे यहाँ 5 मिनट की कैंडल देख, क्या प्यारी कैंडल है, लेकिन प्रीमियम में क्या है, प्रीमियम में क्या है गाइज, है ना। ये प्रीमियम देख रहे हो, प्रीमियम में क्या है। दूसरा बैंक निफ्टी को देखो, ये पूरा स्टक हो चुका है, इसलिए स्टॉप लॉस को अब मैं ट्रेल कर दूंगा, होल्ड करना। स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पे ट्रेल कर दिया है, ठीक है। अब बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस कर दिया है, एक बार ये फट जाएगी ना बैंक निफ्टी तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल करके यहाँ कर, अरे यार रुक जा, बढ़िया, अच्छा फट गया मार्केट, ठीक है। स्टॉप लॉस को और हम ट्रेल करेंगे थोड़ा सा, चलो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया स्टॉप लॉस, रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा हो गया है एकदम ना के बराबर, अरे यार ये क्यों हिलता है। स्टॉप लॉस मेरा क्या हो गया है, 0 हो गया है ना।
इसमें लॉस ही नहीं हो सकता। अब बात समझे? अरे यार नीचे मत आ, नीचे मत आ, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। थीटा डीके की वजह से जो है ना यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल कट सकता है। देखते हैं क्या होता है। अरे अजीब ही बहुत नहीं देख रहे हो, अपना हाई भी नहीं तोड़ रहा है, समझ रहे हो ना? अरे नहीं दादा, कट गया ट्रेलिंग एसएल जो है वो कट गया। ये हाई पे हाई, स्पॉट हाई पे हाई तोड़ रहा है, लेकिन अगर आप प्रीमियम देखोगे तो अभी भी हाई नहीं तोड़ रहा है, हैं? प्रीमियम बहुत बहुत नीचे है। गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो ट्रेडिंग में पेशेंस डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन बिना पेशेंस के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको खुजली होती है कि मार्केट ओपन होते ही यहां ट्रेड ले लूं वहां ट्रेड ले लूं, सेटअप का वेट नहीं कर पाते हो, तो फिर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो डिसिप्लिन के साथ सेटअप के साथ ट्रेड करिए, पैसा बनेगा। दूसरा, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है या हमारे साथ लाइव में ट्रेडिंग देखना है, बैठना है, करना है, ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे सारा अपडेट जो है मैं देते रहता हूँ। दूसरा, टेलीग्राम को इसलिए भी आप ज्वाइन कर लो बिकॉज जो भी चार्ट्स बनता है मैं वो सारे चार्ट्स शेयर करता हूँ। अगर इस तरह का वीडियो इतना सरल सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ अगर ट्रेडिंग वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार ही हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ाता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।